अधि, अधि नहीं भाई, अधि बोल रहा हूँ, उच्चारण पर ध्यान दीजिए। अधि मतलब बड़ी ही हो गया, अधि मतलब छोटी ही है। अनु, अब अनु मत बोल दीजिएगा। अप, अभि, अव, आ, उत, उत में त हल रहेगा। उप, दूर र हल रहेगा। दुस स हल रहेगा। दुस सरौता का स होगा। निर र हल रहेगा। निस स हल रहेगा। नी, नी में न में छोटी। परा, परा, दूसरे नंबर से कर रहा है। परी, कौन परी बोला? परी, मैं परी बोल रहा हूं, आप परी बोल रहे हैं। अगर लिखने में अंतर होगा तो गलत हो जाएगा। प्र, प्रति, वी, व में छोटी। वी, बी नहीं, ब और व में अंतर होता है। सम, म हल रहेगा। सु, स में छोटा हो। हेलो, फोन काटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? तो ये 21 उपसर्ग संस्कृत के हैं। इन उपसर्गों का क्या काम होता है, या जो भी उपसर्ग हैं उनका काम क्या है? नए शब्द बनते हैं। ये अर्थ को उत्कृष्ट बना देते हैं या फिर अर्थ को उल्टा कर देते हैं। दोनों स्थितियां हैं। अब आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक मूल शब्द है री, इसका कोई अर्थ नहीं होता। री का अर्थ हरण करना हो सकता है। ये मूल शब्द है। पहली बात तो मूल शब्द ये समझ लीजिए कि जैसे जो क्रियाएं होती हैं उसमें अंत में ना लगा होता है। करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, तमाम सारी चीज़ें जो भी हैं, क्रिया के अंत में ना लगा होता है। ना को हटा दोगे तो मूल शब्द बचेगा। खाना में से ना हटा दीजिए तो खा मूल शब्द बचेगा। तो आप ये देख रहे हैं री, अब इसमें इससे शब्द बनता है हार। हार का क्या अर्थ होता है? पराजय या माला। गले में पहने जाने वाला हार, चाहे वो फूलों का हार हो या किसी और का हो। अब आप देखिए, इस हार के साथ आप अगर प्र उपसर्ग लगा देते हैं,
प्रहार, प्रहार मतलब मारना, इसी में आ उपसर्ग लगा देते हैं। आहार, कहाँ प्रहार और कहाँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक में पिटाई करना है, दूसरे में भोजन करना है। विहार, भी उपसर्ग लगा दिए। क्रीड़ा करना, आहार के बाद विहार, इसी में नी उपसर्ग लगा दिए। निहार, निहार का मतलब देखना, इसी में सम उपसर्ग लगा दिए। संहार, विनाश। तो आप देख रहे हैं कि उपसर्ग का क्या कमाल है। जितने भी शब्द बनते हैं, मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। इससे और भी ऐसे शब्द बन सकते हैं। उपहार, उप उपसर्ग लगा दीजिए, संहार के बाद उपहार हो गया। प्रति उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रतिहार बन जाएगा। तो इस तरह से शब्द जो है उपसर्गों के माध्यम से अलग अलग शब्द बन जाते हैं। या जहां पर आप उपहार की बात कर रहे हैं, संहार की बात कर रहे हैं, ये एक ही शब्द से बने हुए शब्द हैं, और भी उपसर्ग लगाकर और शब्द बनाए जा सकते हैं। निह उपसर्ग लगाएं तो निराहार हो जाएगा, फिर इसका विलोम हो जाएगा। अब आप देखिए, इसी तरह से प्र उपसर्ग लगाकर प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, तमाम सारे शब्द ढूंढे जा सकते हैं। अब हम एक तरफ से देखते हैं, 2-4 उदाहरण देकर बताएंगे, बाकी तो आपके समझ में आ जाएगा। अति उपसर्ग, अति अधिक के साथ अगर लगाएंगे तो अत्यधिक हो जाएगा। अति और अधिक में ई और अ मिलकर यह बन गए, संधि हो गई, अत्यधिक हो गया। अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, इस तरह से अति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए जा सकते हैं। अधि, अधि उपसर्ग, अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है या ऊपर, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिनायक, इस तरह के शब्द अधि उपसर्ग लगाकर बनाए जा सकते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुचर, अनुचर का मतलब पीछे चलने वाला, चर का मतलब चलना, अनु का मतलब पीछे। अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, इस तरह के तमाम सारे शब्द अनु उपसर्ग लगाकर बनाए जा सकते हैं। अप, अप जो है हीन के, हीनता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अपयश, अपमान, अपकार। आप देख रहे हैं कि कहीं अच्छाई इसमें नहीं दिख रही है, चाहे अपयश हो, चाहे अपमान हो, और चाहे अपकार हो। अभी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं। अभी का अर्थ है सामने या चारों ओर या फिर पास में।
जैसे अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख। अब उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनते हैं यह भी हीन अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अवगुण, अवनति, ये दो शब्द तो हीन के अर्थ में है, लेकिन दो शब्द जो और बने हैं अवतार और अवतरण, ये अच्छे अर्थ में है। आ का जो सामान्य अर्थ लेते हैं तक का अर्थ होता है, जैसे आजीवन, जब तक जीवन है तब तक। आगमन, गमन होने तक यानी जाने तक। आरक्षण, आरक्षण हमेशा के लिए। मूल शब्द है रक्ष, रक्ष से बना रक्षण और उसमें आ उपसर्ग लग गया। आरक्षण तक, अब वो आरक्षण कब तक रहेगा वो तो ऊपर वाला जाने। आक्रमण, उत उपसर्ग, उत, उत का शाब्दिक अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ या फिर ऊपर। जैसे उद्गम, उत धन गम से उद्गम बना है। उत्कर्ष, उत्तम, यस, उत्तम और उत्पत्ति। उपसर्ग से बनता है शब्द, ये निकटता का अर्थ देता है या फिर सदृशता का अर्थ देता है अथवा उस शब्द को गौण बना देता है। गौण बना देता है मतलब वो शब्द ही गौण हो जाता है। देखिए आएगा शब्द तो बताएंगे। उद्गम, सॉरी उत तो हो गया ना, उप का। उपदेश, उपवन, देखिए ये गौण बना दिया। वन विस्तृत क्षेत्र होता है और उपवन छोटा सा बगीचा होता है। उपमंत्री, ये भी गौण बना दिया। मंत्री जो है वो बड़ा है, उपमंत्री छोटा है। उपहार, हार बड़ा होता है, उपहार छोटा होता है। जहां भी उप लगाइएगा। दुर, दुर, ये इसका दो अर्थ होता है। एक तो दुर का मतलब बुरे अर्थ में होता है और दूसरा जो होता है वह कठिन। जैसे चरित्र में अगर दुर उपसर्ग लगा दिए तो दुष्चरित्र हो गया, संधि होगा तो श हो जाएगा। दुस्साहस, दुष्कर, ये कठिनता के अर्थ में है। दुश्चरित्र और दुस्साहस बुरे अर्थ में है और दुष्कर जो है कठिन के अर्थ में है। निर, निर का मतलब बिना, निषेध है या बाहर। जैसे निर्गमन, बाहर निकलना। निरपराध, अपराध से बाहर। निर्जन,
हाँ, निरोग भी होगा। निराकार और निर्गुण, यस। हाँ परमेश्वर, बाद में बात करता हूँ। नए साल की शुभकामनाएं तुमको। इसी तरह से निस का अर्थ होता है रहित या फिर विपरीत। निस्सार, निस्तार, निश्चल और निश्चित, इस तरह के शब्द बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। नि उपसर्ग निषेध का सूचक है या फिर नीचे की ओर सूचना देता है। जैसे निवारण, निपात, नियोग, निषेध, ये नि उपसर्ग लग के बने हुए शब्द हैं। इसी तरह से परा है। परा का अर्थ है उल्टा या तो पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, इस तरह के अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं। परि, परि का मतलब चारों ओर, आसपास या चारों ओर। परिजन, पास वाला व्यक्ति परिजन होता है। परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण, प्रउपसर्ग अधिकता की ओर संकेत करता है या फिर आगे की ओर संकेत करता है। प्रख्यात, जो बहुत अधिक मशहूर हो जाता है, उसके लिए प्रख्यात शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रबल, जिसके पास ज़्यादा बल होता है। प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब आगे चल देना। और प्रकृति, प्रति, प्रति का एक अर्थ होता है, यानी उल्टे अर्थ में वो अर्थ देने लगता है, और दूसरा सामने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तीसरा प्रयोग एक के लिए होता है। प्रति व्यक्ति को कुछ दे दीजिए, पेन दे दीजिए। प्रतिकूल, ये उल्टा है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। प्रत्यक्ष, सामने। प्रतिक्षण, यहाँ पर हर क्षण की बात कही गई है। ये इसी तरह से प्रत्येक। वि उपसर्ग, ये भिन्नता का अर्थ देता है या फिर विशेष की ओर संकेत करता है। विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, सम, सम जो है उत्तम का अर्थ देता है या फिर साथ का अर्थ देता है। जैसे संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु, स में छोटा ऊ वाला सु, ये अच्छा या अधिक का अर्थ देता है। जैसे सुजन, सुजन का मतलब अच्छा आदमी।
सुगम, जहाँ गमन करना आसान हो, है? किसी ने कुछ कहा? सुगम, सुशिक्षित, अच्छी शिक्षा प्राप्त, सुपात्र, सुगंध भी हो सकता है, सुवासित भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 2-4 शब्द उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। तो शब्द भंडार जो है वो बहुत विशाल है। इसीलिए हमने कल कहा था कि शब्दों की साधना ब्रह्म की साधना है। शब्दों को साधित करना इतना आसान नहीं है, और हम लोग तो कुछ 100 शब्द जानते हैं। अगर नोट करने बैठेंगे तो शायद कुछ 100 भी नहीं नोट कर पाएंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का क्रम रहता है, आते जाते रहते हैं। तो एक बार अगर ध्यान से बैठकर नोट करना शुरू करेंगे तो 150 पर जाके अटक जाएंगे। तो शब्द भंडार बहुत विशाल है, और उसको जानना या शब्दों को मूल रूप को जानना, फिर उनसे अनेक शब्दों को गढ़ना, ये सब जो है बहुत पराक्रम का काम है, आसान नहीं है। ये तो संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरह से हिंदी के कुछ, ओहो ये कौन है भाई? हाँ मीना अभी क्लास में है। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं। ओ बहुत सारा शब्द अ से बना सकते हैं। ये अभाव के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, निषेध के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। निषेध, जैसे अछूता कह दिए, यानी जिसको स्पर्श न किया जा सके, तो यहाँ निषेध के अर्थ में है। अथाह, यहाँ अभाव के अर्थ में, जिसका था न लिया जा सके। अटल, यहाँ भी निषेध के अर्थ में, जिसको टाला न जा सके। अन, ये भी अभाव और निषेध के अर्थ में है। अन भी, अनमोल, अनबन, अनपढ़, इस तरह के प्रयोग हैं। कु, क में छोटा हूँ, यह बुरे के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। कुचाल, कुप्रथा, कुचक्र, यह इस तरह के शब्द हैं। दु, द में छोटा हूँ, यह भी कम या बुरे के अर्थ में इस्तेमाल होता है। दुबला, कम के अर्थ में, दुबला मतलब कम है। बल में कम है तो दुबला हो गया। दुर्बल तो दुर उपसर्ग उसमें है, दु नहीं है। प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें कि वो उपसर्ग है कि नहीं है, या ये संस्कृत का उपसर्ग है दुर, और दुर अगर बल के साथ लगाएंगे तब दुर्बल हो जाएगा। और हिंदी का दु है, दुबला, दुलारा या दुधारू। फिर आप लोगों ने वो क्या कहते हैं कि कम अक्ल वाली बात करते हैं। दुशासन, दुह धन शासन है, उसमें दुह उपसर्ग लगा हुआ है। दुह उपसर्ग जो है, जो संस्कृत का आपने दुस लिखा है, वही दुस उपसर्ग है, और वही दुह उपसर्ग कहा जाता है। स का विसर्ग हो जाता है तो दुह उपसर्ग हो जाता है। इसी तरह से नी, न में छोटी, यह भी कमी की ओर संकेत करता है। निडर,
निहत्था, निगोड़ा, निकम्मा। निगोड़ा और निगोड़ी ये जो है स्त्रियों की एक गाली भी है। निगोड़ा मतलब जिसके पास गोड़ न हो, गोड़ मतलब पैर, तो वो प्रकारांतर से कहना चाहती हैं कि तू लंगड़ा हो जा, निगोड़ा हो जा, तेरे हाथ पैर टूट जाएं। इस तरह से उसका अर्थ लिया जा सकता है। औ यह भी हीनता का अर्थ देता है, जैसे अवगुण, अवघर, अवसर, अवसर, अवसान। अगला शब्द है जो उपसर्ग है, भर है। भर, इस पर बात कल भी हुई थी। भर उपसर्ग है भाई। भरपेट, भरपूर, भरसक, अपनी ओर से भरसक कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। भरमार, यहां चिड़ियों की भरमार है, यानी बहुत सारी चिड़ियां हैं। सु, यहां भी सु अच्छा के अर्थ में है और संस्कृत में भी सु अच्छे के अर्थ में है, लेकिन हिंदी के उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्दों से अलग होते हैं। सुडौल, सुजान, सुघड़। अब सुघड़ शब्द संस्कृत का तो नहीं है, संस्कृत में अगर होगा भी तो सुघड़ होगा। सुफल, अध, अध मतलब आधा। अब इससे तो बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। हाँ, गलत। अधि कहाँ से आ गया? वो तो अधि उपसर्ग हो गया। अधिकार में अधि उपसर्ग संस्कृत का है। अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा, हिंदी के शब्द हिंदी की तरह होंगे ना। ऊन, ऊन नहीं, ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम। पहली बार पता चलेगा कि ऊन का मतलब एक कम होता है। कि पता है सबको? नहीं। आप जब 19 कहते हैं तो उसका सही उच्चारण 19 है, 20 में एक कम, लेकिन वो प्रयोग में 19 होता है। इसी तरह से जब आप 29 बोलते हैं तो 30 में एक कम, 39 बोलते हैं तो 40 में एक कम, 49 बोलते हैं तो 50 में एक कम, उसको 49 भी बोलते हैं। 59 बोलते हैं तो 60 में एक कम, 69 बोलते हैं तो 70 में एक कम, 79 बोलते हैं तो 80 में एक कम, 89 बोलते हैं तो 90 में एक कम, और 99 बोलते हैं तो 100 में एक कम। तो उनका मतलब एक कम है। उनतीस, 39, 59, 69 ये उदाहरण दिया है। पर का मतलब दूसरा या बाद का। परलोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। परोपकार, दूसरे का उपकार। परसर्ग, परसर्ग, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह। परहित, दूसरे का हित, इसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है।
बिन, जो बिना या निषेध का अर्थ देता है, बिन बिन। कहीं कहीं ऐसा प्रयोग होता है, जैसे वह बिन ब्याहा ही रह गया, या बिन बादल बरसात हो गई। बादल नहीं था लेकिन पता नहीं कहाँ से बरसात हो गई। बिन पाए यानी जिसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बिन जाने, बिन जाने किसी से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह का प्रयोग होता है कहीं कहीं। अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं। कम, जो थोड़े या हीन के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। वो मूर्ख नहीं कहते हैं, कम अक्ल कहते हैं। हिंदी में सीधे सीधे मूर्ख बोल देते हैं। खुश, ये भी उपसर्ग है। ये अच्छे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। खुश नसीब, जिसका भाग्य अच्छा हो। खुशखबरी, जो खबर अच्छी हो, खुश कर देने वाली हो। खुशहाल, खुशबू, है कोई खुशबू? अच्छा है कि खुशबू है। बू का क्या अर्थ होता है? बू आ रही है, गंध। इसका मतलब केवल गंध होता है, न तो ये दुर्गंध है और न ही ये सुगंध है। ये आपके नाक पर निर्भर करता है कि आपकी नाक क्या जज करती है। उसको सुगंध कहती है कि दुर्गंध कहती है। एक आदमी जो है खूब आजकल तो वो छिड़कने वाला है परफ्यूम। अरे इत्र हो परफ्यूम हो, पहले इत्र लगाई जाती थी, आजकल तो परफ्यूम चल रहा है। खूब लगा के आया और पास में बैठ गया। तो अगर दो लोग आस पास बैठे हैं तो एक को तो अच्छा लग रहा है, सुगंध उसको आ रही है, लेकिन दूसरा क्या लगा के आ गया है, और पता चला कि उसका सिर भी दर्द करने लगा। तो सुगंध और दुर्गंध यह आपकी नाक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा महसूस करती है। तो वही अच्छी बात है कि खुशबू नाम है इनका। गैर, गैर यह भी निषेध के अर्थ में है। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क और गैर जिम्मेदार। ना अभाव के अर्थ में है। नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। ब भी उपसर्ग है वहाँ, और या अनुसार के अर्थ में इसका उपयोग होता है। बनाम, बदौलत, बदस्तूर और बगैर। बदस्तूर, बदस्तूर, बददस्तूर नहीं, बदस्तूर। बदस्तूर जारी है, यानी लगातार चल रहा है।
ये अरबी फारसी के जो शब्द हैं सबके अर्थ बताना मुश्किल है। शब्द जो बनते हैं वो बता रहा हूँ, किसी किसी का अर्थ मालूम है, बाकी सबका अर्थ मुझे भी नहीं पता है। बा सहित के अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ, सहित के अर्थ में प्रयोग होता है। बाकायदा, बाइज्जत, मतलब कायदे के साथ, इज्जत के साथ, बाइज्जत बरी हो गया। बाअदब, बाअदब बामुलाइजा, बामौका है। हाँ भाई, अरबी फारसी का तो नोट करवा रहा हूँ, और का ये हिंदी का थोड़ा ही है। बद, ये बुरे के अर्थ में इस्तेमाल होता है इसका। बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत और बदबू। बे, ये बिना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। बिला शब्द है, यह भी उपसर्ग है। बिला, बिला वजह, बिला वजह के परेशान कर रहे हैं। सर बिला है कि बिला है? बिला है भाई। बिला शक के वो मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। बिला मतलब बिना के अर्थ में, निषेध के अर्थ में है। ये बिला शक प्रयोग तो नहीं होता है, बेशक जरूर होता है। बेशक यह काम किया जा सकता है, यानी निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ला ये रहित के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप एक शब्द तो जानते ही हैं, ला इलाज, जिसका इलाज संभव नहीं होता। लाचार, जिसका कोई चारा नहीं चलता है। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है। सर हिंदी अंग्रेजी वाला सर नहीं है, ये अरबी फारसी का सर है। इसका मतलब होता है मुख्य, जैसे सरताज, सरदार, ये सरपंच वहीं से आया है। सरकार, बहुत सारे शब्द अरबी फारसी के आज भी प्रयोग में हैं। हम का अर्थ समान के अर्थ में आता है या साथ वाला। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। है 40 मिनट हो गए। देखो भाई, जिसको आता हो करे। इसी तरह से हर शब्द है, हर उपसर्ग है। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। तो इतने शब्द जो है अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। और पता नहीं, ये शब्द नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर है, उसका मूड कोई नहीं जानता। एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसके सामने अगर पुस्तक आ गई, शब्द देख गया, जच गया, तो वो उसको ले लेता है लपेटे में। अब ऐसे ही कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये जो है अंग्रेजी का
उपसर्ग है जिसका प्रयोग होता है। वाइस, वाइस का मतलब होता है सहायक, सहायक के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। वाइस राय या फिर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, इस तरह के जो प्रयोग हैं वो उसमें वाइस उपसर्ग का प्रयोग होता है। जनरल, जनरल का मतलब प्रधान के अर्थ में है, वो उस विंग का प्रधान होता है, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह के प्रयोग देख भाई करके जाना जो करना हो। चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। और एक शब्द है हेड, उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग होता है। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत सारे प्रयोग होते हैं इस तरह के। तो ये उपसर्ग आपने देखा, संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, अरबी फारसी का उपसर्ग और अंग्रेजी का उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय प्रतिधन अय से बना हुआ है। प्रत्यय इसका मतलब है पीछे चलना, यानी शब्दों के पीछे लगता है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्दों में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसमें विशेष अर्थ ला देते हैं। लेख धन अक, आप देख रहे हैं यहां अक का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब यह मूल शब्द लेख के साथ जुड़ता है तो लेखक बन जाता है और एक अर्थवान शब्द हो जाता है, अर्थ देने लगता है। ये दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को जान लीजिए कि जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और वो शब्द जो बनता है उसको तद्धितांत शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है, क्या है वो?
और क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं लेख के साथ अक जुड़ा हुआ है। लेख, लिखना क्रिया का मूल शब्द है लेख, उसमें क्रिया के साथ अक प्रत्यय लगकर लेखक बन गया, तो ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। पाठ, पठन करना का मूल शब्द है पाठ, और इसके साथ क प्रत्यय जुड़ गया, बन गया पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला। गए, अरे किसका एग्जांपल? कृत का है कि वाला? कृत का है। क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है वह कृत प्रत्यय कहलाता है। पाल के साथ अन प्रत्यय जोड़ दीजिए। पालन, एक बड़ी लंबी फहरिस्त दी हुई है, एक एक उदाहरण मैं देता हूं। घट के साथ अना प्रत्यय जोड़ दीजिए। घटना सार्थक शब्द हो गया। आप देख रहे हैं अना का कोई अर्थ नहीं है, और घट, घट का मतलब घड़ा हो गया यहाँ, लेकिन घट में पूरा ट होता है। ये घटना जो क्रिया है उसमें से ना हटा दिए तो घट शब्द बच गया जो मूल शब्द है, और उसमें हम अना प्रत्यय लगाते हैं तब घटना बन जाता है। आई, लड़ना का मूल शब्द है लड़, धन आई, लड़ाई, कृत प्रत्यय। तो सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसका मूल शब्द जो है कोई न कोई क्रिया होगी, और क्रिया जो है उसके साथ ना जोड़कर देख लीजिए, पता लग जाएगा। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, आना जाना, उसमें से ना को हटा दीजिए तो उसका मूल शब्द बचेगा। दशरथ, ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? नहीं, किसी की अकल नहीं काम कर रही। दाशरथ ही बनेगा। ई प्रत्यय लगेगा, दशरथ में अगर ई प्रत्यय लगेगा तो दाशरथ ही बन जाएगा। कृत प्रत्यय।
वैसे ये कृत प्रत्यय का उदाहरण दिया है लेकिन है नहीं। दशरथ संज्ञा है, हर संज्ञा है, हर में ई प्रत्यय लगेगा तो हरि बन जाएगा। ये उदाहरण गलत लग रहा है। इसी तरह से इत प्रत्यय, इत पठ में इत प्रत्यय लगाएंगे तो पठित हो जाएगा। फल में इत प्रत्यय लगाएंगे तो इसी तरह से पुष्प में लगाएंगे इत प्रत्यय तो पुष्पित हो जाएगा। ई प्रत्यय हंस में ई प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी। इसी तरह से बोल में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बोली, और रेत में ई प्रत्यय लगाएंगे तो रेती। ऐसे ही ता प्रत्यय लगाते हैं, आता जाता, मरता बहता खाता पीता, ये ता प्रत्यय है इसमें। ती प्रत्यय अति, अ में ती प्रत्यय लगेगा तो अति हो जाएगी। प्री में ती प्रत्यय लगेगा तो प्रीति हो जाएगी। शक में त्री प्रत्यय लगेगा तो शक्ति हो जाएगा, और भज में ती प्रत्यय लगेगा तो भक्ति। इसी तरह से ते प्रत्यय भी लगाते हैं, आते जाते खाते पीते। अब देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय। बहुत सारे प्रत्यय हैं। पंडित, पंडित में आइन प्रत्यय लगाइए। इसी तरह से ठाकुर से ठकुराइन बन जाएगा, पंडित से पंडिताइन बन जाएगा। अब पंडित में ही आई प्रत्यय लगा दीजिए। पंडिताई, ठकुराई, या फिर लड़ में आई प्रत्यय लगा दीजिए, लड़ाई। इस तरह से आई प्रत्यय समझ में आ जाएगा शब्द से कि इसमें आई प्रत्यय असल में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय कौन से हैं। अगर प्रत्ययों का ज्ञान है और मूल शब्द को अलग करना आप जान गए हैं
तो मूल शब्द को अलग करके प्रत्यय निकाल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा रिवीजन मारते रहिए, समझ में आ जाएगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आनी, सेठानी, देवरानी, जेठानी, ये सब आनी प्रत्यय लगे हुए। नौकरानी, ये इस टाइप के जो है शब्द उसमें आनी प्रत्यय लगे रहते हैं। आयत, क्या हो जाएगा? बहुतायत। आजकल पंचायत बहुत होता है। पंचों की संख्या भी बढ़ गई है। आर प्रत्यय लगाते हैं, आर, तो ऐसे ही बता दे रहे हैं शब्द भाई। लोहा में आर लगाएंगे तो लोहार, सोना में आर लगाएंगे तो सोनार, गांव में आर लगाएंगे तो गंवार, इस तरह के शब्द बनेंगे। तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि आर प्रत्यय होता है। अरे लेकिन अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं ना। नहीं, टाइम हो गया है तो हम जल्दी ही ख़त्म कर रहे हैं। पहले तो आप नोट कर लीजिए, और जो बचे हुए प्रत्यय हैं वो प्रत्यय है उसको नोट कर लीजिए। इतना देख लिए, आर तक नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आहट, इल, फेनिल, कुटिल, तंद्रिल, इस तरह के शब्द बनते हैं। इल, इष्ट, इष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ। ई प्रत्यय, ई प्रत्यय का कोई एक शब्द बता दीजिए, कोई भी। हाँ ठीक है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका से थोड़ा बच के रहना। जिस तरह से प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन ये दुनिया है, उसी तरह से कैरियर का सबसे बड़ा दुश्मन प्रेम है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। जिसको प्रेम का भूत सवार होता है, फिर वो और कुछ नहीं कर सकता। वो भूत चढ़ने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। ई, बोली, सुंदरी, पक्षी, खेती। आप देख रहे हैं अंत में ई आ रहा है। ढोलकी, तेली, देहाती, सब ई प्रत्यय आ रहा है। इन, इन, इन। अरे भाई, अगर मेरा उच्चारण और मेरा प्रोनाउंसिएशन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बड़ा मुश्किल जाएगा। ग्रामीण, कुलीन, ये इन है, बड़ी है। ईय, ईय, बड़ी है। भारतीय,
भवदीय, राष्ट्रीय, यहाँ ई प्रत्यय है, ए प्रत्यय, बच्चे, लड़के, जहाँ इस तरह से लगेगा ये प्रत्यय होगा। एय, आतिथेय, राधेय, पौरुषेय, कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब क्या होगा? कुंती पुत्र। राधेय मतलब राधा पुत्र। एल, अंग्रेजी वाला नहीं, फुल में अगर एल प्रत्यय लगाएंगे तो फुलेल हो जाएगा। गुलेल, गुल में एल प्रत्यय लगेगा तो गुलेल हो जाएगा। और नाक में एल प्रत्यय लग गया तो नकेल। नकेल किसको लगती है? घोड़े का तो लगाम होता है यार। नकेल किसको लगती है? बैल को लगती है। ऐत, ऐत, डाका में ऐत प्रत्यय जोड़ दीजिए तो, और लाठी में ऐत प्रत्यय जोड़ दीजिए तो लठैत। एरा, एरा, अंधेरा, सपेरा, बहुतेरा, इस तरह का जो शब्द होता है उसमें एरा प्रत्यय लगा होता है। ऐरा, हाँ ऐरा लिखा हुआ है लेकिन शब्द जो है एरा या ऐरा है, लेकिन इसमें ऐरा प्रत्यय का कोई उदाहरण नहीं है। सब एरा का है। कसेरा, लुटेरा, ममेरा, ये सब एरा प्रत्यय का उदाहरण है। ओला, ओला से कोई शब्द बनाइए ओला प्रत्यय लगाकर। है सपोला, बिल्कुल सही है। नहीं, खटोला, जब ये ओला प्रत्यय लगता है तो उसको ये लघुतावाची है। सांप से सपोला बनता है तो सपोला जो है सांप का बच्चा होता है, और जब खाट से खटोला बनता है तो खटोला भी उसका बच्चा ही होता है, छोटा सा होता है, मतलब छोटा रूप होता है। औती, औती, कठौती, बपौती, इस तरह के शब्द बनते हैं। मनौती, कितने लोग मनौती वाले हैं? परीक्षा देने के पहले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं पास हो जाएंगे हनुमान जी तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये मनौती है। मनौती वनौती से कुछ नहीं होता है, मेहनत। औटा, औटा, मुखौटा, कचरौटा, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। कचरौटा कितने लोग जानते हैं? बस एक ही। छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं जिसमें काजल को सेव करके रखते हैं बंद करके, उसको कचरौटा बोलते हैं।
अब बहुत सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कजरौटा लुप्त हो गया है, सुरमा तो कोई जानता ही नहीं होगा, जानते हैं? क प्रत्यय है, क प्रत्यय है, जैसे धमक, धम में क लगा दिए धमक हो गया, चम में क लगा दिए चमक हो गया, और बैठ में क लगा दिए बैठक हो गया। लेख में क लगाने वाली बात जो है वो कृत प्रत्यय का है, तद्धित का नहीं है। बाल में क लगा दिए बालक हो गया। कर, कर प्रत्यय, विशेष कर, खास कर, विशेषता में, विशेष में लगा दिए तो विशेष कर, खास में लगा दिए तो खास कर हो गया। इसी तरह से का प्रत्यय है, खटका, झटका, लटका, यहाँ का प्रत्यय है। जा प्रत्यय, भ्राता में जा प्रत्यय लगा दिए तो, भ्राता में जा प्रत्यय लगा दिए तो भतीजा। इसी तरह से दो में जा प्रत्यय लगा दिए तो दूजा। ला और ड़ी, ये भी दो प्रत्यय हैं, ला ड़ी। आ रहा है समझ में? ला ड़ी। फिर डा बोले कौन? चमड़ा, बछड़ा, और इसके बाद फिर ड़ी लगाएंगे तो बछड़ी, पंखुड़ी, तंगड़ी, ये सब ड़ी प्रत्यय है। त प्रत्यय, रंगत, संगत, खपत, बचत, चपत, त प्रत्यय है। तन, अद्यतन, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तर, गुरुतर, श्रेष्ठतर, गुरु के साथ तर लगाएंगे तो गुरुतर, श्रेष्ठ के साथ तर लगाएंगे तो श्रेष्ठतर। तह, अंशतः, स्वतः, तह, तह के आगे विसर्ग रहेगा। ती, बड़ी, कमती, बढ़ती, चढ़ती, घटती। धा, अनेक धा, बहुधा, शतधा। पन, लड़कपन, बचपन, कालापन। धीमापन, बड़प्पन, बहुत सारे पन हैं। पा, बुढ़ापा, मोटापा। मात्र, लेश मात्र, रंच मात्र, नाम मात्र, बिल्कुल सही। य, ग्राम में यह प्रत्यय लगाएंगे तो ग्राम्य हो जाएगा, गांव से संबंधित। पंडित में यह प्रत्यय लगाएंगे तो पांडित्य हो जाएगा। मधुर में यह प्रत्यय लगाएंगे तो माधुर्य हो जाएगा, मधुर्य नहीं होगा। मधुर शब्द होता है या फिर माधुर्य होता है, या तो फिर मधुरता होगी। कई लोग सौंदर्यता लिखते हैं, जो गलत है। सौंदर्य या सुंदरता। ल प्रत्यय, श्यामल,
शीतल, वत्सल, मांसल, इस तरह के शब्द है जिसमें ल प्रत्यय लगा है। लू प्रत्यय छोटा हुआ है ल में। दयालु, कृपालु, निद्रालु, इस तरह के शब्द जो है लू प्रत्यय वाले हैं। व प्रत्यय राघव, लाघव, वत मातृवत, पुत्रवत, यथावत, यावत, ये सब वत प्रत्यय हैं। वान प्रत्यय धनवान, गुणवान, गाड़ीवान, पिलवान, इस तरह से। पिलवान किसको बोलते हैं जानते हैं? पिलवान जो हाथी को नियंत्रित करता है वो पिलवान होता है। महावत। वां पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। वी मायावी, मेधावी, तपस्वी, यहां वी प्रत्यय है। स वयस, स वयस, सरस। सा ऐसा, वैसा, जैसा तैसा, मरासा। सरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। सो परसों, नरसों। हरा सुनहरा, दुहरा, और अंतिम प्रत्यय है हारा। हारा से कोई एक आध शब्द बताओ। सहारा, लकड़हारा, पनिहारा आदि इस तरह से शब्द बनते हैं। तो ये इस तरह से तत्सम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों के बारे में जानकारी मिली आपको। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद प्रयोग में लाई जाती है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। देर तो नहीं हुई? अरे इसको बंद करो भाई।